नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, इस वीडियो में इसलिए बनाना पड़ रहा है, खासकर कि एक्सेल टेक के ऊपर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से कहा हूँ कि मैं एक्सेल टेक में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। और ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर आप क्या कर रहे हो, क्या आप एक्सेल अभी भी होल्ड कर रहे हो या सेल करके वापस से एंट्री लोगे जब एक लेवल में आएगा। तो इस प्रकार के तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। और मैं जो पहले कह रहा था आज भी कहूंगा, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। धीरे धीरे एक्यूमुलेशन की जो बात कर रहा था वो आज भी कर रहा हूँ। तो इन तमाम प्रकार में चर्चा करूंगा दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त डेलिकेट मौका है। जब अगर आपके दोस्त भी इस प्रकार के शेयर में हैं दोस्तों एक्सेल टेक में, तो उन्हें ये वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो पैनिक कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे कहना चाहिए एक अच्छी कंपनी को एक रीजनेबल दाम में लेने से चूक रहे हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम अभी भी है दोस्तों, क्या है पूरी चर्चा करूंगा। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। 4.60% की एक और गिरावट दोस्तों। ये सेल ऑफ बहुत ज्यादा दोस्तों तेजी से चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन के जवाब मैं आपको दे दूं जो मुझे मिल रहा है कि क्या मैं अभी भी होल्ड रखता हूं, तो मैं आपको बता दूं 100% मैं आपको कह रहा हूं कि मैं खुद भी पर्सनल होल्डिंग रखता हूं एक्सेल टेक में दोस्तों। और इस गिरावट में एक भी शेयर में नहीं सेल कर रहा हूं, बल्कि धीरे धीरे इसे एक्यूमुलेट ही कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले देखिए, मैं क्या आज इस गिरावट में खरीद रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो, अ बिग नो। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने अभी अभी शेयर को लिया है और मुश्किल से मेरी शेयर प्राइस थोड़ा बहुत ही नीचे आया दोस्तों अभी ये। तो इतनी ज्यादा हड़बड़ी की मैं करने की जरूरत नहीं रखता हूं। लेकिन हाँ, अगर आप अभी तक कोई भी इस शेयर में अगर एंट्री नहीं लिए हैं, ये जो लेवल है अच्छे लेवल, मैं फिर कहूंगा अच्छे लेवल है। लेकिन याद रखिए, गिरावट जारी रह सकती है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये जो सेल ऑफ आ रहा है ये यूएसए की तरफ से सेल ऑफ है। और अब जो ये सेल ऑफ है दोस्तों, ये काफी तेज होने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? यूएस की तरफ से, यूएस फेड की तरफ से जो मीटिंग हुई है उसमें कहा गया है 40 साल का दोस्तों कहना चाहिए जो रिकॉर्ड है वो टूट रहा है इन्फ्लेशन का। ये जो मीटिंग हुई है उन्होंने कहा है कि इस साल कम से कम, कई जगह ऐसी बात हो रही है कि हम 5 बार फेड की जो कहना चाहिए जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाएंगे। जो लगातार बॉन्ड की खरीदारी थी उसको हम बंद करेंगे अब। और कहना चाहिए जो मार्केट में लिक्विडिटी थी उसे हम वापस लेंगे। देखिए, ये सब चीजें बहुत ज्यादा डरावनी होती जा रही हैं और बाजार इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा डर रहा है। प्लस जिसकी बात थोड़ी कम हो रही है वो है दोस्तों क्रूड ऑयल। मैं आपको बता दूं, क्रूड ऑयल जो है ना दोस्तों, ये कमर तोड़ के रख देगा भारतीय बाजारों की। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो कंपनी, जो देश है दोस्तों, वो डेवलपिंग है, ठीक है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। और मैं आपको बता दूं, डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए जो क्रूड ऑयल है वो बहुत इसेंशियल होता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं दोस्तों। मैं इसलिए नहीं कह रहा हम डेवलपिंग है इसीलिए खरीद रहे हैं, हम एक एनर्जी कहना चाहिए एनर्जी के भूखे लोग हैं। हमको जितनी एनर्जी हमें चाहिए रहती है हम बाहर से ही उसे अपना आयात करते हैं। और क्रूड ऑयल जिस तरह से बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये हमारे फिस्कल डेफिसिट के लिए कोई भी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये इन्फ्लेशन लगातार बढ़ाएगा दोस्तों। आप समझिए 7% के ख्याल से, मेरे ख्याल से आसपास है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, इन्फ्लेशन। और 2% तक लाने की बात कह रहे हैं फेड वाले। तो आप समझिए, ये इतना बुरा हाल जब यूएस का है तो हमारा कितना हाल होगा बुरा। इसीलिए मैं आपके साथ कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं बने रहे, लेकिन याद रखें गिरावट सीवियर अभी भी हो सकती है। ये इस गिरावट का अंत बिल्कुल भी ना समझें आप लोग। मैं इसलिए कह रहा हूं, कंपनी बहुत अच्छी है दोस्तों, नई ब्रेक एंट्री लेनी तो लीजिए। मैं आपको बता दूं, ये शेयर 900 रुपए तक भी जा सकता है। एंड अब मैं ये कोई डराने की बात नहीं कह रहा हूं दोस्तों। देखिए, नेगेटिविटी फैलाने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात समझे, मार्केट में बिल्कुल भी, एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं दिख रही है। खास करके दोस्तों बजट से पहले कोई भी राहत की उम्मीद नहीं हो रही। और बजट ही मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बड़ी राहत लेके आएगा। हाँ, स्टॉक मार्केट के लिए एक कहना चाहिए अच्छी न्यूज या पॉजिटिव न्यूज होगी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर कम किया जाए या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को कम किया जाए तो बाजार को कुछ अच्छा लगेगा और कुछ तेजी होने की संभावना है। आप देखिए, आईटी स्टॉक में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि जो आप कह सकते हैं ना कि जो इतनी स्ट्रेच वैल्यूएशन थी, प्रीमियम वैल्यूड थे दोस्तों ये, ठीक है, प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक थे। और अब क्या हो रहा है ना दोस्तों,
प्रीमियमली जो स्टॉक है, प्रीमियमली वैल्यू जो स्टॉक है, उसमें एक बहुत सीवियर गिरावट हो रही है। और आप देखें लार्ज कैप तो फिर भी ठीक है दोस्तों, जो मिड कैप आईटी है उसमें अगर आप नजर डालेंगे ना, वहां तो बहुत ज्यादा त्राहिमाम मचा हुआ है। भले ही वो आप देखें, ये एलएनटी को देख लें, आप एलएनटी टेक्नोलॉजी देख लें, आप इस प्रकार की ओएफएसएस देख लें, इसमें इतनी ज्यादा सीवियरिटी से गिरावट हो रही दोस्तों, जिसका कोई और है ना कोई छोर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप अगर एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, मैं आपको समझा दूं, ये जो गिरावट हो रही है, ये मैं कहूंगा अच्छा मौका है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मैं खुद आपको बता रहा हूं, मेरी खुद की होल्डिंग है, लेकिन देखिए मैं आपसे आज जो चर्चा कर रहा हूं ना, वो मैं जो खुद कर रहा हूं वो आपके साथ बातें कर रहा हूं। आप समझिए कि क्या आपका रिस्क एपेटाइट इतना है कि आने वाले समय में अगर इसमें और सीवियर गिरावट होती है, 900 तक ये जाता है, तो क्या आप उस गिरावट को झेल सकते हैं? कंजर्वेटिव है तो फिर मैं कहूंगा 1000 रुपए के आसपास का इंतजार करें। 1000 रुपए के पास पास अगर ये शेयर आता है तो यहाँ एक हल्का एक्यूमुलेट कर लें। उसके बाद कुछ 190 रुपए की गिरावट होती है, अगर 990 के आसपास, तो वहां एक थोड़ा उठा लें दोस्तों, 900 रुपए में उठा लें, कि देखिए ये जा सकता है यहां तक। जिस तरह की दोस्तों ग्लोबल सेल ऑफ हो रही है, आज भी डाउ फ्यूचर्स दोस्तों 400 पॉइंट नीचे है, यानी कि आज भी एक सीवियर गिरावट होने का अंदेशा हो सकता है दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूं गिरावट के लिए तैयार रहें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत ज्यादा खराब हो गया है फंडामेंटल, कुछ भी चीजें चेंज नहीं हुई दोस्तों। और देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं ना, आप एक चीज समझिए कि जो क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, जो सब चीजें महंगी हो रही हैं, उससे क्या मजबूत हो रहा है दोस्तों? डॉलर मजबूत हो रहा है। ठीक है, डॉलर मजबूत हो रहा है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा? आईटी कंपनीज उठाएंगी दोस्तों। आने वाले इनके रेवेन्यूज में जो डॉलर रेवेन्यू है वो आपको बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और मैं इसीलिए आपके साथ कह रहा हूं, उस वक्त जब चीजें आएंगी, रिजल्ट, फिर रेवेन्यू डॉलर अच्छा दिखेगा, बैलेंस शीट तगड़ी दिखेगी, तब शेयर वापस से भागने लगेंगे। उस वक्त क्या होगा? फिर आप सोचेंगे अरे अब तो भाग रहा है, अब खरीदना चाहिए। तो देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ऐसे नहीं होता। एक अच्छी कंपनी जब गिर रही रहती है, तब वो होता है उस शेयर में खरीदारी का मौका, और एचसीएल टेक वही मौका आपको दे रहा है। और आप आराम से खरीदारी कीजिए, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, आराम से एक्यूमुलेट करें। 5-10% गिरे, 10-12% गिरे, फिर एक चंक उठाएं। देखिए मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये सेम स्ट्रेटजी मैं अपना रहा हूं दोस्तों। किसी को भी ये नहीं पता कि शेयर का प्राइस बॉटम कहां बनेगा, स्टॉक मार्केट का बॉटम कहां बनेगा। हम सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकते हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं शेयर को दोस्तों। और वही हम कर रहे हैं, क्योंकि इस जो क्रूड ऑयल है दोस्तों, उसके बढ़ने से रुपये में दोस्तों कमजोरी आएगी और डॉलर मजबूत होगा। सबसे ज्यादा फायदा आईटी कंपनीज को ही होगा दोस्तों, क्योंकि बाहर से सबसे ज्यादा कमाई खास करके यूएस से यही कंपनियां करती हैं। आप समझिए इस चीजों को, डॉलर मजबूती का सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं कंपनीज को होगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं दोस्तों, और आप समझते हैं कि हाँ फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी मेरी इन्हीं बातों से इत्तेफाक रखते हैं और धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये आपको आने वाले समय में जबरदस्त, मैं कहूंगा दोस्तों, रिटर्न कमा के जरूर देगी ये कंपनी। बस अपने साइकोलॉजी को मजबूत रखिएगा, खुद भी थोड़ी पढ़ाई करें दोस्तों, और भी वीडियो देखें, रिसर्च करें, क्योंकि सिर्फ मेरे कह देने से नहीं आना है दोस्तों आपको, या कोई यूट्यूबर कुछ और कह रहा है तो नहीं आना है। खुद पढ़ाई करें, समझे चीज को, और लॉन्ग टर्म की ओर ज्यादा ध्यान दें दोस्तों। शॉर्ट टर्म के पेन को अगर आप सह पाएंगे तो लॉन्ग टर्म में मजे आप ही करेंगे दोस्तों। मैं फिर कहूंगा, प्लीज रिसर्च करें, या कोई भी पोजीशन मारने से पहले वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लें दोस्तों। और मैं को एकदम ही बुलिश हूं, जितना मैं कल बुलिश था आज भी उतना ही बुलिश हूं, पूरे के पूरे अपने आईटी पैक में दोस्तों। 2 से 3 साल के रेवेन्यू एकदम से क्लियर है। जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, सबका फायदा होगा दोस्तों। कंपनी को गिरावट हो रही है, खरीदारी का मौका है, आराम से खरीदारी करें दोस्तों, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। और मैं फिर कहूंगा, बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में निवेशित रहें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, आराम से एक्यूमुलेट करें। और यहां तक जुड़े हैं, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक जुड़े रहेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।